जिस घर से अभी शादी की खुशियां विदा नहीं हुई थी, जहां अभी नाती की बारात की यादें ताजा थी, वहां आधी रात को मौत ने दस्तक दी। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे छत्तीसगढ़ के कलेजे को चीर कर रख दिया है। हमर सिटी लाइव न्यूज ने इस खबर को पहली बार दिखाया था, तब हर किसी की रूह कांप गई थी। खपरी गांव का वो घर जो कल तक खुशियों से चहक रहा था, वो चंद घंटों में कत्ल खाना कैसे बन गया? आखिर कौन था वो शैतान जिसने मौत का मुखौटा पहनकर एक बुजुर्ग दंपति का गला रेत दिया? आज इसी खूनी साजिश की एक एक परत हम आपके सामने खोलेंगे। देखिए गोपाल शर्मा की यह खास खबर। सन्नाटा, अंधेरा और फिर अचानक एक खौफनाक चीख। जांजगीर चांपा का खपरी गांव जब गहरी नींद में सोया था, तब 3 हैवान दीवार फांदकर घर में दाखिल हो रहे थे। लेकिन ये कोई आम चोर नहीं थे। इन्होंने चेहरे पर लगाया था होली का मुखौटा और सिर पर नकली बाल। मकसद सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि पहचान छुपाकर मौत का तांडव करना था। 31 तारीख को रात्रि को बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनके शव जो है उनके घर में पाए गए थे। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था, इस पर से मौके पर डॉग स्क्वाड, वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम बुला करके तस्दीक जांच की गई। मौके पर के निरीक्षण पर कुछ चीजें सामने आई। वहां पर अलग से जो बुजुर्ग हैं उनके ब्लड के अलावा जो है अलग से ब्लड बिखरे हुए मिले। इसके अलावा वहां पर एक मास्क मिला जो होली के दौरान जो पहनते हैं, टोपी रही थी, और जो बाल लगाते हैं, नकली बाल जो बोलते हैं, वो सब मिले थे। और ये सब मिलने के उपरांत यह थोड़ा सा इसमें ये व्यू आया कि हो ना हो घटना किसी परिचित व्यक्ति ने की है और गांव का लोकल ही हो सकता है। इस दौरान इस पे टारगेटेड किया गया और यह देखा गया कि सीधे सीधे गांव के कौन कौन जो लोग हैं, ऐसे जो बदमाश जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, इस प्रवृत्ति के हैं, और जो गांव से एब्सकॉन्डेड हैं, जो फरार हैं घटना के बाद से, ऐसे लोग की एक लिस्टिंग तैयार की गई। संतराम साहू और श्यामबाई साहू उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां अपनों का सहारा चाहिए, लेकिन मास्टरमाइंड सुरेंद्र यादव की गिद्ध जैसी नजरें उनके घर के जेवरों पर थी। उसने फोटोग्राफी के बहाने घर की एक एक ईंट की रेकी की थी। जैसे ही आरोपी घर में घुसे, किस्मत ने दगा दे दिया। संतराम साहू की आंख खुल गई। कातिलों को लगा कि अब वो पकड़े जाएंगे। बस फिर क्या था? सुरेंद्र ने चाकू निकाला और संतराम की जांघ पर दे मारा। खून का फव्वारा छूटा और बुजुर्ग की सांसें थमने लगी। चीख सुनकर पत्नी श्यामबाई जागी तो दरिंदे गजेंद्र पाल ने आव देखा न ताव बुजुर्ग महिला के गले और चेहरे पर चाकू से इतने वार किए कि खाट खून से नहा गई। मंजर इतना भयानक था कि सुबह जब बेटा हरिशंकर वहां पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई। कातिलों को लगा कि वे मुखौटा पहनकर बच निकलेंगे, लेकिन हमर सिटी लाइव न्यूज की पैनी नजर और पुलिस कप्तान विजय कुमार पांडे की टीम ने हार नहीं मानी। साइबर सेल ने जब तकनीकी जाल बिछाया तो कातिल गजेंद्र पाल की हाथ की चोट ने सारा राज उगल दिया। एक गजेंद्र दिनकर करके एक लड़का आया सामने, जो वहां से घटना के बाद से ही फरार था, और उसके उपरांत जब उससे कल जब उठाया गया, उसको पूछताछ की गई। उससे पूछताछ करने के बाद उसने एक तो उसके हाथ में जो है कट का निशान था, और उसने पूरे घटनाक्रम बताया कि वो और उसका एक साथी जो है दोनों चोरी के नियत से बगल के घर से होते हुए, छत से होते हुए वो लोग घर के अंदर घुसे थे। और उसी समय जो वृद्ध जो है वो अपने पेशाब के लिए उठा हुआ था और वो जाग गया, चोर चोर चिल्लाने लगा, जिसका उनको डर हो गया कि ये कहीं हल्ला कर देगा, और पकड़ाने के डर से वो जो है उस पर चाकू से उसके जांघ में वार कर दिया और उसके कारण उसकी स्पॉट डेथ उनकी हो गई। साथ ही उनकी पत्नी के गले के आसपास वार किया, और चाकू से ही वार किया, और उनका जो गले में जो माला थी, सोने की चेन थी, और मंगलसूत्र में सोने का वो जो गेहूं दाना वाला रहता है वो था, और साथ में पायल थे, वो लेकर चले गए थे और ये भागकर छुप गया था। ऐसे कुल 4 लोग इस घटना में संलिप्त पाए गए थे, जिनको गिरफ्तार कर उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। सुरेंद्र यादव मुख्य साजिशकर्ता, जिसने फोटोग्राफर बनकर कत्ल की पटकथा लिखी। गजेंद्र पाल वो जल्लाद जिसने चाकू से गला रेता। श्याम रतन दिनकर कलयुगी बाप, जो बाहर खड़े होकर मौत की पहरेदारी कर रहा था। विजेंद्र वो भाई जिसने खून के धब्बे छुपाने में मदद की।
पुलिस ने लूटा हुआ सोने का हार, चांदी की पायल और वो खूनी चाकू बरामद कर लिया। आरोपी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन खपरी गांव के उस घर में जो सन्नाटा पसरा है वो चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या चंद रुपयों के लिए इंसानियत इतनी गिर सकती है कि कोई अपने ही गांव के बुजुर्गों का कसाई बन जाए। हमारे CG लाइव न्यूज लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।